संसद का मानसून सत्र शुरू होने के महज 12 घंटे के भीतर 21 जुलाई की देर शाम उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अचानक इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया। 72 साल के धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर तत्काल प्रभाव से पद छोड़ते हुए अनुच्छेद 67A के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को त्यागपत्र सौंपा। धनखड़ का कार्यकाल अगस्त 2027 तक था। ऐसे में धनखड़ के इस्तीफे को लेकर विपक्ष शक की निगाह से देख रहा है और कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने क्या कहा है, ये हम आपको सुनाते हैं। से आया सामने। सत्र मानसून सत्र कल से शुरू हुआ है। सत्र का पहला दिन था। पूरे दिन उन्होंने मीटिंग्स ली हैं। बीएससी की मीटिंग हुई, कार्रवाई चली सदन की और अचानक से शाम को उनका इस्तीफा सामने आता है, ये कहते हुए कि हेल्थ के कारण से वो उस चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर रहे। देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय उपराष्ट्रपति जी के स्वास्थ्य का उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूं। भगवान उनको लंबी उम्र दे। पर जिस तरह से इस्तीफा हुआ है, ये बहुत ही एक बड़ा रहस्य है इस समय, और क्योंकि बहुत ही सर्वोच्च संवैधानिक पद पर उपराष्ट्रपति महोदय बैठे हैं, तो इसका विवरण कि क्यों उन्होंने ये एकदम फैसला लिया, ये बहुत अच्छा होगा। हम इस बात में नहीं जाना चाहते कि अगर इनके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ कोई मसला है, उनकी जो का निजी क्षेत्र है, उनकी जो प्राइवेसी है, उसमें हम हस्तक्षेप नहीं करना चाहते या दखल नहीं देना चाहते। पर क्योंकि 146 करोड़ लोग इस देश के जानना चाहेंगे कि देश के सबसे महत्वपूर्ण दूसरे संवैधानिक पद पे बैठने वाले व्यक्ति ने फैसला क्यों लिया, अगर उपराष्ट्रपति इसके ऊपर कुछ प्रकाश डाल सके तो ये सभी के लिए बेहतर होगा। अब आपको जेएमएम सांसद महुआ माझी का भी यह बयान सुना देते हैं। देखिए, ये बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है हम सबके लिए। सत्ता पक्ष के लिए पता नहीं, लेकिन ऑपोजिशन के लिए तो शॉकिंग न्यूज़ है। आपने देखा कांग्रेस के जयराम रमेश जी ने भी इस पर ट्वीट किया है, और आज हाउस में बिल्कुल ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वो आज ही रिज़ाइन करने वाले हैं, क्योंकि सुबह में उन्होंने बर्थडे विश भी किया माननीय खड़गे जी को। इसके अलावा कई और भी महत्वपूर्ण बातें वहाँ से कही, और बहुत ही मुस्कुराने के साथ ही उन्होंने सबको विश किया, और मतलब एक बार भी ऐसा नहीं फील होने दिया। और सबसे बड़ी बात, कल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग उन्होंने रखी है 1 बजे से, तो उसको कैंसिल भी नहीं कराया। अगर ऐसा उनको रहता तो वो क्यों रखते, या सुबह में ही अनाउंस कर देते कि वो कैंसिल है। लेकिन वो भी, और कहा जा रहा है कि उसमें जुडिशियरी से रिलेटेड कुछ बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला था, तो इसके लिए अटकलों का बाजार भी गर्म है। कुछ लोग इसे पचा नहीं पा रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि इसके पीछे कोई और रीज़न भी हो सकता है। और जैसा कि जयराम रमेश जी ने अपने ट्वीट में माननीय प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह किया है कि वो भी इसमें थोड़ा उनसे बात करें या उनको मनाएं, और हम सभी चाहते हैं कि वो अपने इस निर्णय पर पुनर्विचार करें, क्योंकि सिर्फ हेल्थ इशू होता तो वो आज हाउस में नहीं होते, शायद वो हॉस्पिटल में होते या बीमार लगते। और जबकि आज सत्र का पहला दिन था, तो इस सत्र को पूरा कर सकते थे, क्योंकि पिछले सत्र में जब वो बीमार पड़े थे, हॉस्पिटलाइज्ड हुए थे, उनको हार्ट का कुछ प्रॉब्लम था, उसके बाद तुरंत वो हॉस्पिटल से निकल के आ गए, हाउस को पूरा रन किया अंत तक। तो इसलिए सबको थोड़ा सा शॉक, हमारे लिए काफ़ी शॉकिंग है ये न्यूज़, क्योंकि उनके साथ अच्छी यादें भी जुड़ी हुई हैं हम सबकी। कांग्रेस का मानना है कि बहुत कुछ है इसमें जो कि पर्दे के पीछे अभी रखा गया है उनके इस्तीफे को लेकर के। क्या वो चीज़ें हो सकती हैं जो पर्दे के पीछे और बाहर नहीं आ रही हैं? देखिए, वो तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन चूंकि वो पॉलिटिक्स में थे और पॉलिटिक्स में इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो जबकि उन्होंने खुद ही रिज़ाइन किया है और लिखा है हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो उसको हम लोग डिनाई भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन अटकलें तो बहुत सारी हो रही हैं कि या तो दबाव में है या क्या है, नहीं है, इस तरह की बातें लोगों से सुनने को मिल रही हैं। जी मैम, क्या लेगेसी रहेगी आपकी? आखिरी मुलाकात उनकी कैसी रही, कैसे उन्हें याद करेंगी आप? आज तो सार्वजनिक रूप से ही मुलाकात हुई थी वहाँ पे हाउस में, जिस तरह से सबसे मिले थे उसी तरह से मिली थी। लेकिन पहले की बात करूँगी तो उन्होंने अपने घर पे भी डिनर पे बुलाया था, और बहुत ही अच्छे से आवभगत की थी।
और फिर उनके यहाँ और एक कार्यक्रम हुआ था आवास में ही, उसमें भी मैं गई थी। तो हर बार वो एक पारिवारिक सदस्य की तरह ही सारे सांसदों से मिलते थे। और अपने यहाँ भी हाउस में भी जब बुलाते थे या मीटिंग होती थी तो सबके साथ चाय कॉफ़ी पीना, हंसी मजाक करना। अभी पिछले सत्र में ही मुझे याद है वो लंच पे भी मुझे वहाँ पे उन्होंने इनवाइट किया था कि आप साथ में लंच करो। 2-4 लोगों के साथ थे हम लोग। तो उनका व्यवहार काफ़ी अच्छा था और हम सबको मौका भी देते थे। उद्धव ठाकरे गुट के शिवसेना के नेता आनंद दुबे ने तो यहाँ तक कहा है कि यदि उपराष्ट्रपति को इस्तीफा देना था तो वे संसद सत्र से पहले दे सकते थे। ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि वो शीघ्र ही स्वस्थ हों और दीर्घायु हों। दूसरी बात, एक प्रश्न चिन्ह मन में खड़ा होता है, देश के भी मन में, विपक्ष के भी मन में, कि 21 तारीख को मानसून सत्र शुरू हुआ। शाम तक जनदीप धनखड़ जी सबसे बात कर रहे हैं, सबसे मिलजुल रहे हैं। एक हफ्ता पहले एक यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि 2027 में मैं अपने पद से त्यागपत्र दूंगा और रिटायर हो जाऊंगा। अचानक 2025 में 21 जुलाई को इस्तीफा दे देते हैं और कहते हैं कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं। यही काम आप 1 महीना पहले कर सकते थे, जब सबको पता है कि पूर्व नियोजित सत्र चलने वाला है, आप स्वस्थ नहीं, आप पहले कह देते। या ये सत्र चलने के बाद आप कह देते, क्योंकि आज आप आए थे, सबसे मिलजुल रहे थे। हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि सरकार जब भी कोई बड़े कदम उठाने वाली होती तो बताती क्यों नहीं है देश को। कभी भी आकर नोटबंदी कर देना, कभी भी आकर कोई नियम कानून ला देना, कभी भी आकर अपने मन की बात कह देना। और अब जनदीप धनखड़ साहब, देखिए धनखड़ साहब उपराष्ट्रपति के साथ साथ राज्यसभा के चेयरमैन भी हैं। अब आप बताइए कि 1 महीने का प्रोसीजर होता है उपराष्ट्रपति के नए सिलेक्शंस का, कौन आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा। अब एक प्रक्रिया हो गई, अब कौन हाउस को लीड करेगा। बहुत सारे मुद्दे थे, विपक्ष ने तय किया था कि इस बार संसद में बहुत सारे विषय पर हम चर्चा करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर पर बहस होगी, बेरोजगारी पर बहस होगी, महंगाई पर बहस होगी, बहुत सारे फॉरेन पॉलिसी पर बहस होगी। अब सबका ध्यान चला गया जनदीप धनखड़ जी के यहाँ। तो हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये सरकार क्या करना चाहती है। हमारी पूरी संवेदना आदरणीय जगदीप धनखड़ जी के साथ है, लेकिन प्रश्न चिन्ह भी उठता है कि यही समय क्यों चुना गया। प्रधानमंत्री जी भी विदेश यात्रा पर निकल रहे हैं, वो भी नहीं है, जगदीप सर ने भी इस्तीफा दे दिया है। तो ये चल क्या रहा है, संसदीय कार्य मंत्री को इस पर आकर बयान देना चाहिए और पूरी बात विस्तृत जानकारी से बतानी चाहिए, अन्यथा ये जो प्रश्न चिन्ह है ये और तगड़ा होता जाएगा। हम वही कह रहे हैं कि ये एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है कि पहले दिन संध्या काल को क्यों चुना गया। जब पहले दिन के हाउस में 10 मिनट से ज्यादा कार्रवाई नहीं हो पाई, पूरे विपक्ष मांग करते रहे कि बात करिए, प्रधानमंत्री जी ने बात तक नहीं की और उसके बाद अचानक संध्या काल तक ऐसे इस्तीफे की एक लेटर आती है। तो हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर जगदीप धनखड़ साहब का स्वास्थ्य सही नहीं था तो पहले दिन ही नहीं आते। वो कहते कि नहीं, इस सेशन में ही नहीं आऊंगा, मुझे ठीक नहीं महसूस हो रहा है। लेकिन पूरा इस्तीफा देना, एक व्यक्ति होता है कहता है कि मुझे 10 दिन का अवकाश चाहिए, मैं बीमार हूं, मैं एक ट्रीटमेंट ले रहा हूं, मैं जैसे ही स्वस्थ होऊंगा मैं फिर आ जाऊंगा। क्या कहीं जगदीप धनखड़ जी पर कोई दबाव तो नहीं बनाया जा रहा है? क्या कोई उनको हटाना तो नहीं चाह रहा है? क्या सरकार में बैठे लोग उनसे नाखुश तो नहीं है? क्या कोई अपने मन पसंदीदा का व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनाना चाहती है सरकार? ये बहुत सारी भ्रांतियां अब इसमें आ गई हैं, बहुत सारे संशय आ गए हैं। अब ये सब सवाल बनेंगे।